जी ठीक है, तो वाले वापस उनको वेलकम करते हैं। तो अंधेरा छा गया और उसके बाद अब रोशनी जो है दोबारा से लौट आई है हमारे स्टूडियो में। मतलब समझ गए होंगे कि लाइट चली गई थी। ठीक है, तो देखो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस हवाले से। हमने डिस्कस करना था नॉमेनक्लेचर के हवाले से कि हम किस तरह से किसी एक कंपाउंड को नेम देते हैं। और देखो जब आपने नॉमेनक्लेचर अंडरस्टैंड करना हो तो कम से कम आपको जो है एक जो आप कहते हैं कि एक तो ये कि आपके पास बुक होनी चाहिए, एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास पेन होना चाहिए। ठीक है, बुक से आप लोग रीड करेंगे जो रूल्स हैं, तो ठीक है जी, नॉमेनक्लेचर के हवाले से वो रूल्स आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर जो है ना जो रूल्स आपने अंडरस्टैंड किए उसकी बेस पर आप किसी कंपाउंड को नेम असाइन करेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों से पूछ लूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्योंकि देखो जब आप लोग आगे चलेंगे ना नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर के अंदर अगर आपको चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं पता या अगर आपको चार्ज ऑन मेटल आयन नहीं पता, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुमकिन नहीं होगा कि आप लोग कंपाउंड का एग्जैक्ट नेम दे सकें। भाई क्लास स्टार्ट दोबारा से हो चुकी है और इसीलिए कि भी कुछ लाइट का प्रॉब्लम, लाइट चली गई थी। ठीक है, और लाइट जाने की वजह से जो है हमारा जो कनेक्शन था बना हुआ था, ठीक है, वो टूट गया। ठीक है जी, टूट गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे, ये तमाम पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। एक एग्जांपल लेते हुए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हवाले से, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली हुई है। तो हम फिर वन बाय वन रूल्स को देखते हुए अप्लाई करते हुए हम कंपाउंड नेम असाइन करेंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव K2 Cu oh shit CN O4, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा। चलिए भी पढ़ेंगे फिल वक्त, तो आप ये बताना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या होगा। जी शरीका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी रमीज। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दो। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आप लोगों ने इसका। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। सर ये कैंपस वाले डेट ऑफ बर्थ की पूछ रहे हैं, वैसे पूछ रहे हैं यार, क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया आपके शरीका? भाई बाकी सब देख रहे हैं इसको, आपने एनालाइज कर लिया कि क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर? अगर कर लिया हुआ तो फिर मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि किसका ठीक था किसका गलत था, उसके हिसाब से देख लें। जबरदस्त, आप लोग तो ठीक जो है समझ गए हो, मतलब बता रहे हो, तो लें जनाब फिर। ठीक है, थोड़ा सा शरीका के लिए एक्सप्लेन भी कर देते हैं, साथ में बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने ठीक आंसर दिया या नहीं दिया। देखिए जनाब, ये चार्ज गलत है, हमरा चार्ज पे जरा फोकस करना है, आपने गलत है वो। देखो जरा यहां पर अगर हम फोकस करें, ठीक है जी, पहली बात तो ये देखो, सबसे बड़ा हिंट आपको कहां से मिलता है। जब भी आपने चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करनी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट और आसान तरीन जो काम है वो ये है कि आप आयनाइजेशन स्फीयर पे गौर करें, क्या है वहां पर, है भी या नहीं है। अगर जो आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ नहीं है तो इट मींस कि आपके पास चार्ज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो जीरो होगा। ठीक है, अगर आयनाइजेशन स्फीयर में केटाइन या एनाइन कुछ भी नहीं है तो हमेशा हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज जीरो आएगा। हाँ, अगर हमारे पास यहां पर जो आयनाइजेशन स्फीयर है उस पे जो है अगर हम देखें, उसमें अगर हमें कहीं केटाइन नजर आ रहा हो, केटाइन नजर आ रहा हो, ठीक है, और हमें उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता हो तो हम उसके जरिए से गैस वर्क कर सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस पे गौर करें, पोटाशियम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पोटाशियम फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। यहां दो है तो इट मींस कि ये क्या है, +1 × 2 यानी कि +2 होगा। और ओवरऑल क्योंकि कंपाउंड ने होना है न्यूट्रल, ठीक है, तो अगर +2 चार्ज यहां पर है तो इसके पर चार्ज कितना आना चाहिए, -2, तो इट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये -2 जो है हमारे पास क्या होगा, इट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा। ठीक हो गया। अब देखो भाई यार गप्पे मत मारो, फिर से वही बातें, फिर से वही कहानियां, फिर से वही जो है हम क्या कहें इसको,
पाकिस्तानी कौम, ठीक है। तो जो है ना, आप लोगों ने अपना असल दिखाना शुरू कर दिया अभी, ठीक है, कि हम पाकिस्तानी हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, ठीक है। इसलिए आप लोग पूरा पूरा शो कर रहे हो यहाँ पर। बहुत बुरी बात है यार, कुछ तो अपने अंदर जो है वो कुछ लाओ, चेंज लाओ, ठीक है, ताकि वो चेंज आप में रिफ्लेक्ट हो, फिर वो दूसरों में भी रिफ्लेक्ट हो, ताकि हम फिर जो ब्लेम करते हैं ना ऊपर वाले लोगों पे, पहले हम अपने से स्टार्ट करें तो फिर यहां से बेटर रहेगा। तो देखो भाई, तो कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज, यानी कि जो चार्ज इन कोऑर्डिनेशन सफेयर इट इज -2, ये सिंपल हो गया। अब देखो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय द, क्या होगा, लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है बी। तो हम ये बात कहते हैं इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक हो गया। अब देखो यहां पर जो लिगेंड है इट्स जस्ट मोनोडेंटेट, ठीक है, ये मोनोडेंटेट होगा, ठीक है। तो चूंकि मोनोडेंटेट है, ये एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो हम कहते हैं कि ये 4 चूंकि हमारे पास लिगेंड्स हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इट्स टू सिंपल। सर तो अब तो 14 अगस्त आ गई है, आप ना रोकें हमें। क्यों भाई, क्यों ना रोकें? वो आप लोगों, मतलब देखें हमारा हाल देखें। मैं क्या कहूँ, किस किस चीज का गिला करूं अपनी इस कौम का, ठीक है, और अपने खास तौर पे यूथ का किस चीज का गिला करूं, नहीं देते हैं। सर नाम लेकर डांटे प्लीज सबको नहीं, ठीक है जी, ठीक हो गया आसमा, बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही करूंगा अब मैं। सर जितना चार्ज आयनाइजेशन सफेद पे है होगा उसका ऑपोजिट होगा कोऑर्डिनेशन सफेद। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा हाँ, अच्छा आप उसकी बात कर रही हैं, आयनाइजेशन की बात कर रही हैं, बिल्कुल सही है सारा। यानी जो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, जो आयनाइजेशन से पे रिफ्लेक्ट करेगा उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट उतना ही जो है हम कहते हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन पे होगा। बिल्कुल ठीक समझिए सारा, बिल्कुल ठीक समझिए यहाँ पे, ठीक है। कोई और बात? हाँ भी बोले भी बता रहा हूं, मैं कब से बोल रहा हूं। यहां तक समझता सर हर कंपाउंड ये स्पीशी में आयनाइजेशन सफेयर लाजमी होता है? नहीं, लाजमी नहीं होता। बहुत सी एग्जांपल ऐसी हैं जहां पर आयनाइजेशन सफेयर नहीं है, उस तरह की एग्जांपल में हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन सफेयर है उस पे चार्ज 0 होता है। नहीं 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 नहीं, गिला नहीं करने असगर में कि, हाँ अफीरा सही कह रही है। अच्छा भी, सो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों के लिए रूल्स पढ़ाऊंगा, मतलब समझाऊंगा आप लोगों को, और उसको फिर हम अप्लाई करेंगे किसी एक एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। पहले तो हमें जो है करना क्या है कि हमें सबसे पहले रूल्स को पढ़ना है, डिस्कस करना है, और फिर उसको 1 बाय 1 हम जो है अप्लाई करेंगे किसी एक कंपाउंड का नेम असाइन करने के लिए। तो जो आईपेक रूल्स, देखो हमने अल्केन पढ़ना है, आगे जाके अल्कीन पढ़ना है, अल्कान पढ़ना है। तो जब भी आप कंपाउंड राइट करते हैं, कंपाउंड का नेम राइट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम आईपेक रूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। यहां पर जो आईपेक रूल्स हैं, ठीक है, जिनके तहत हमने इन कंपाउंड्स को नेम असाइन करने हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है सर? अगर आयनाइजेशन सफेयर ना हो तो कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज 0 होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिलेट्स पढ़ना है, दुआ हम इसके बाद पढ़ लेंगे, इसमें कोई मजायका नहीं है, पढ़ना जरूर है हमने, ठीक है, वो मिस नहीं होगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। अच्छा, सो मैं आपसे बात कह रहा था कि जो पहला फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं इरेक्शन, समझाएं भी, कौन सा इरेक्शन समझा दूं? इरेक्शन का राइट किया वैसे ना, ठीक है। देखो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब भी हमें कंपाउंड का नेम असाइन करना हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम असाइन करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो है केटाइन का नेम राइट करेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे? एनाइन का नेम राइट करेंगे, ठीक है जी। केटाइन का नेम पहले आएगा और इसके बाद जो है हम कहते हैं कि एनाइन का नेम आएगा, ठीक हो गया। बराई कंपटीशन ये है सर, अच्छा कौन से कंपटीशन कर लिए? अच्छा देखो, केटाइन का नेम हम पहले राइट करेंगे, एनाइन का नेम हम बाद में राइट करेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट जो है उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हम कंपाउंड का नेम असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक तो बात ये है कि जब भी आपने कंपाउंड नेम असाइन करना हो, केटाइन का नेम पहले राइट किया जाएगा, एनाइन का नेम बाद में राइट किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि केटाइन कोऑर्डिनेशन सफेयर है या वो आयनाइजेशन सफेयर है। अगर वो आयनाइजेशन सफेयर है तब भी पहले उसको राइट करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन सफेयर पहले हम कहते हैं कि वो चूंकि केटाइन है तो उसका नेम पहले राइट किया जाएगा। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हम जब कंपाउंड का नेम राइट कर रहे होते हैं तो कंपाउंड का नेम राइट करते हुए, और खास तौर पे कोऑर्डिनेशन सफेयर का नेम राइट करते हुए, सबसे पहले हम लिगेंड का नेम राइट करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले
हम लिगेंड का नेम राइट करेंगे। ठीक हो गया, लिगेंड का नेम आएगा। और ये याद रखिएगा कि लिगेंड जो है चूंकि वो मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर 4 हैं, सो हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का जो है प्रीफिक्स यूज करते हैं। सो लिगेंड का नेम आएगा, ठीक है, उसके बाद जाकर हमारे पास क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम का नेम आएगा। कॉम्प्लेक्स क्या है, यहां पर क्वेश्चन क्या था, मोनो और भी समझा दें भाई, और बाय समझा दें यार। हैदर, मैंने बताया था आपको कि मोनो मतलब होता है कि वन, यानी कि वो लिगेंड्स जो एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हो वो मोनो है। वो लिगेंड्स के जो एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं वो बाय कहलाएंगे। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं भी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, लेकिन हमने उसको अंडरस्टैंड नहीं करना। सिर्फ नोमेनक्लेचर के जो आप करवाते थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आयंस प्लीज डिफाइन। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जहां तक बात है हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म व्हेन an atom or group of atoms, ठीक है, donate electron pair to the central metal atom or ion is called as coordination compound और complex compound। ठीक है, complex ion का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, वो ये होता है कोऑर्डिनेशन सफेयर का जो आयन, यानी कोऑर्डिनेशन सफेयर है ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो इट में बी केटायन और मे बी एनायन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सफेयर है उस पर जो चार्ज है इसको कॉम्प्लेक्स आयन का हम नाम देते हैं। ठीक है जी, हमारा समझ आ गया आपको? भाई बता दो यहां तक समझ आ गई है सर? थैंक यू सर। इनके नेम एमसीक्यूज में आएंगे, एग्जैक्टली आ भी सकते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट बताया था केटायन का नेम पहले आएगा, एनायन का नेम बाद में आएगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को, कोऑर्डिनेशन सफेयर का नेम राइट कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप लिगेंड का नेम राइट करेंगे और लिगेंड के नेम से पहले उसकी प्रीफिक्स यूज करेंगे विच इज ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जो कि शो करेगा कितने नंबर ऑफ हमारे पास लिगेंड्स एक वक्त में मौजूद हैं। और उसके बाद फिर आप जो है जाएंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम नेम। ठीक है, अब इसमें जो लिगेंड का नेम है उसमें भी थोड़ी सी जो है हमें जो है एक रूल फॉलो करना पड़ता है। मैं समझा देता हूं आपको। सर आपने बताया था कि केटायन पहले आएगा और फिर आप और अब आप कह रहे हैं कि लिगेंड, यार देखो मेरी बात सुनो दुआ। देखो अगर जो हमारा कोऑर्डिनेशन सफेयर केटायन है तो उसका नेम पहले राइट किया जाएगा। ठीक है, अगर आयनाइजेशन सफेयर केटायन है तो उसका नेम पहले राइट किया जाएगा, बाद में कोऑर्डिनेशन सफेयर का नेम आएगा। ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेशन सफेयर की बात कर रहा था कि जब हमें कोऑर्डिनेशन सफेयर के नेम को मेंशन करना है तो फिर उसमें लिगेंड पे, मैं कोऑर्डिनेशन सफेयर की बात कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव कि वो केटायन है या एनायन सरकार नहीं है। जब भी चाहे वो पहले राइट करना हो कोऑर्डिनेशन सफेयर को, बाद में जब भी राइट करना हो तो कोऑर्डिनेशन सफेयर में भी हम सबसे पहले सेंट्रल जो लिगेंड्स हैं उनका नेम राइट करेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जाएंगे। सर थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, बट क्या टीचर्स एक ही सिलेबस बार बार एवरी ईयर पढ़ाकर बोर नहीं होते? नहीं, बिल्कुल बेहतर। हाँ, इंटरेस्ट और मतलब इंटरेस्टिंग चीजें और मजीद जो है वो आ जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि इंसान पढ़ाकर जितना सीखता है मेरे ख्याल से वो खुद जितना पढ़ ले उतना नहीं सीख पाता। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि अभी हम भी इस लर्निंग फेज में, हम सब के सब, बल्कि टीचर पूरी की पूरी लाइफ जो है वो लर्निंग जो है वो अपने फेज में जो है चलता है, क्योंकि हर नए दिन जब वो कोई टॉपिक जो है समझाने जा रहा होता है अपने स्टूडेंट को, तो चाहे हर साल उसने वही पढ़ाया, लेकिन हर साल स्टूडेंट तो सेम नहीं हो सकते ना। हर साल जो है जो माइंड्स हैं स्टूडेंट के, जो उनका कैलिबर है वो सेम नहीं हो सकता। तो हर एक स्टूडेंट अपने कैलिबर, अपने माइंड के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक किसी टॉपिक को समझता है और उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो कोई ना कोई नई बात हमेशा आ जाती है, यूनिकनेस आ जाती है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने यही जो है पहले भी पढ़ाया है, कई दफा पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ और ब्राइट स्टूडेंट, कुछ और नई चीजें, कुछ और नई सोचने के अंदाज, कुछ नए एंगल्स के थ्रू ये लोग समझते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं तो नई चीजें आती है मेरे सामने, मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या मसला है? बोर नहीं होता इंसान, पढ़ाते हुए कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई और मसला? इसका नेम पोटाशियम कप्रो क्या साइनाइड क्या लिखा हुआ भाई आपने? अभी करेंगे इसको, बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, इट्स आंसर आई वांना लिसन, बता दिया ना मैंने। ठीक है, तलहा सर बार बार पढ़ाने से इंटरेस्ट बढ़ता है। एग्जैक्टली अफशान सर, क्या एमडी कैट के सिलेबस में कोई चेंजिंग आई है? बिल्कुल नहीं आई। और कोई और क्वेश्चन? सर वाह जी, गुड थिंकिंग सर, थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे करते हैं, पहले आपको टेस्ट देता हूँ कि टाइम हमारे पास, आप लोग टेस्ट देके वापस आएंगे तो फिर हम जो है यहीं से आगे चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत से रूल्स हैं। अभी वो किताब में बहुत से पेजेस अभी बाकी हैं। ठीक है, तो पहले वो हम छोटा सा एक टेस्ट ले लें, फिर आएंगे वापस।
लो भी, आप लोगों का टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। जिन लोगों को टेस्ट नहीं डिस्प्ले हुआ वो पेज रिफ्रेश करके वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा वो क्लिक कर लें, और अगर तब भी नहीं होता तो चैट हाइड करके देख लें, उनको तब मिल जाएगा। विच वन पोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीज और आयरन जो है, अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल कैरी कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई इट विल बी बोथ ए एंड सी। ठीक है, आपको मैग्नीज और आयरन का अगर जो है एटॉमिक नंबर पता हो तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे और कितने कितने हम कहते हैं कि इनके पास अटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बेसिकली तौर पे जो मैग्नीज है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसका एटॉमिक नंबर जो है, अगर आप इसको जो है देख भी लें, कंफर्म भी कर लें मैग्नीज। ठीक है जी, मैं एक दफा इसको कंफर्म करके आपको बता देता हूं। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 है। ठीक है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। ठीक है, और आयरन का 20। तो इसके यानी 25 चूंकि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और आयरन का जो है 26 है। तो अगर हम इन पहले में से मैग्नीज में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, वैसे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबशेल के अंदर और सब के सब अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 3 रह गए। ठीक है जी, इस तरीके से अगर आप देखें आयरन की बात करते हैं तो आप जो है इसकी बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, और अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसके आखिरी शेल के अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच जाएंगे जो अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे। तो दोनों में 3-3 है। कॉपर की जहां तक बात है, अगर आप कॉपर का एटॉमिक नंबर जानते हो तो आपको जो है अंदाजा लगाना इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कॉपर अगर आप जो है देख लें तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है। ठीक है, 29। इसके पास जो हम कहते हैं कि डी सबशेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, कोई जो है लोन पेयर नहीं होता उसके मतलब कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म के अंदर अनपेयर्ड फॉर्म में नहीं होता। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए इसके तो फिर से 2 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे विच इज लेस देन एज कंपेयर टू मैग्नीज एंड आयरन। ठीक है, फिर है विच पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, हैज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कॉपर और क्रोमियम है। कॉपर में हमने देखा था कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में ताकि उसे कंप्लीटली फिल कर दे, और इस तरीके से सिमिलर वे में क्रोमियम के अंदर हमने कहा था कि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में ताकि उसको हाफली फिल कर दे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन इज अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, तो वो कोबाल्ट है। कोबाल्ट 3d जो है ये आप कहते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है द एलिमेंट विच गेन्स ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस +3 ऑक्सीडेशन विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हमारे पास बनता है क्या, स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 3d ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन दे डोनेट कर दे जो कि 2 होंगे 4s में और 1 होगा 3d में। ठीक है, क्योंकि इसका 21 एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो 18 जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और आर्गॉन के करीब करीब हो जाएगा। ठीक है, सो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है इसका राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन बनता है। हाँ जी, कोई और मसला?